हिंदी कविता के संवर्धन और युवाओं को जोड़ने के लिए हुआ ब्रज प्रांत के कवियों का संगम। आरएसएस के सेवा प्रकल्प राष्ट्रीय कवि संगम ब्रज प्रांत ने आयोजित किया प्रांतीय अधिवेशन। ब्रज प्रांत के 12 जिलों के कवियों ने एकजुट हो किया काव्य निर्माण से समाज निर्माण पर मंथन। कवि हृदय समाज में संवेदना और भाव का उदय करता है। रैप और पाश्चात्य संस्कृति में खोती जा रही युवा पीढ़ी को यदि भारतीय संस्कृति से जोड़ना है तो हिंदी कविता सृजन की ओर मोड़ दीजिए। उनमें स्वतः जीवन का सलीका और संस्कृति से जीने का तरीका भी आ जाएगा। ये चिंतन और मंथन हुआ राष्ट्रीय कवि संगम में। रविवार को बिजपुरी स्थित जीडी गोयनका स्कूल में राष्ट्रीय कवि संगम ब्रज प्रांत द्वारा प्रांतीय अधिवेशन ब्रज प्रांत आयोजित किया गया। शैलजा द्वारा मां शारदे की वंदना प्रस्तुत की गई। मैं ज्ञान प्रसाद मौर्य रजत, राष्ट्रीय कवि संगम जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है जिसका मैं ब्रज प्रांत का अध्यक्ष हूँ। और आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय महामंत्री सुदीप भोला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और साथ ही साथ वो हमारे विदेश विभाग को भी देखते हैं, वो सभी आज इस प्रांतीय सम्मेलन में उपस्थित हैं। और आज हमने अपने जो ब्रज प्रांत में 12 जिले आते हैं उनके सभी प्रतिनिधियों को, उनके जिलाध्यक्षों को, महामंत्रियों को आमंत्रित किया है। और असल में हमारा इसका उद्देश्य इस प्रांतीय अधिवेशन का 27, 28, 29 अक्टूबर को अयोध्या में एक हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होना है जिसमें पूरे हमारे 30 प्रांतों से प्रतिनिधि रहेंगे, जहां लगभग 400 और 500 की संख्या हमारी कवियों की रहती है। एक बड़ा कवि सम्मेलन हमारा राम की पैड़ी पर प्रस्तावित है उस समय पर। और आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में अपने प्रांतीय स्तर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे जो प्रांतीय संरक्षण में जिनके में हम ये काम करते हैं उनमें आदरणीय हमारी रीना बहन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोर्फबॉल खिलाड़ी के साथ साथ भारतीय कप्तान रही हैं, और हमारे श्री पूरन चंडावर जी जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं हमारे आगरा के, वो हमारे संरक्षक हैं। आदरणीय सुरेश चंद्र गर्ग जी जो तपन ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो हमारे संरक्षक हैं। आदरणीय उषा यादव जी जिनको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री, वो हमारे संरक्षण श्रेणी में हैं। आदरणीय हमारे चंद्रकांत। राष्ट्रीय कवि संगम के अंतर्गत ये प्रांतीय अधिवेशन है, ब्रज प्रांत का अधिवेशन है। हम यहाँ पर उन कवियों के प्रति जो हमारी बात को अपने शब्दों के माध्यम से जहां तक पहुंचना हो वहां तक पहुंचाते हैं, उनको कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये कवि एक इस तरह का एक ऐसा माध्यम है कि अपने शब्दों के माध्यम से ये हमारी बात को कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। इनसे हम सलीका सीखते हैं, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, इस बात का सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। इस माध्यम से हम लोग जो कवियों के माध्यम से अपनी बात को जो है हम जन जन तक पहुंचा पाते हैं। तो वीर रस के कवि हों या श्रृंगार रस के कवि हों, किस तरह से खड़ा करते हैं हम समाज सेवियों को भी खड़ा करने का काम, समाज के प्रति जागृत करने का काम ये कवि करते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम लगातार आयोजित होते रहने चाहिए। यहीं से ये समाज को प्रेरित करते हैं। हमारे हम जैसे समाज का चिंतन करने वाले यहीं से खड़े होते हैं, लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोग खड़े होते हैं। ये ऐसे कार्यक्रम अब जितने हों उतना ही समाज ऊपर उठेगा। तो मैं सभी राष्ट्रीय कवि संगम के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उन्होंने आगरा को चुना और संरक्षक होने के नाते ब्रज प्रांत की जितने कवि यहाँ आए उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सभी मीडिया बंधुओं का अभिनंदन करती हूँ। इस जो कवि राष्ट्रीय कवि संगम जो है, इसके माध्यम से नए कवियों को बड़ा अवसर मिलता है। और इसके माध्यम से उन कवियों ने जो छोटे स्तर से शुरू किया और आज वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अपना काव्य पाठन कर रहे हैं। तो बस सभी कवियों को मेरी शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं।